हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बजट 2024-25 डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक, सब इंस्पेक्टर, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रेलिवेंट होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को, ये इंटरिम बजट पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं बजट होता क्या है। देखो, यूजुअली बजट जो है वो एक साल के लिए बनाया जाता है और बजट में एस्टिमेशन लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले एक साल में हमारी कितने इनकम हो सकती है और कितने हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें वर्ड बजट कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या मेंशन्ड है? टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 112। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं बजट के। फर्स्ट बजट जो है इंडिया का वो कब प्रेजेंट किया गया था और बाय होम, जो बजट है फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, बाय होम वो प्रेजेंट किया गया था। फर्स्ट बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था 7 अप्रैल 1860 को बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन। ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। बाय होम? बाय आर.के. शनमुखम शेट्टी। ठीक है, अगर पूछा जाए फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया है तो 1860। पूछा जाए फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब पेश किया गया है, यानी आज़ादी के बाद बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 में पेश किया गया था। अब आर.के. शनमुखम शेट्टी जी जो है इन्होंने ही फर्स्ट बजट पेश किया था और इन्होंने ही इंटरिम बजट जो टर्म है इसका भी इस्तेमाल सबसे पहले आर.के. शनमुखम शेट्टी जी ने ही किया था। ठीक है, अब देखो इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट जो है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि बनाया जाता है जब तक कि एक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती इलेक्शंस के बाद, तब तक वो गवर्नमेंट के सभी एक्सपेंडिचर्स को कवर करता है। ठीक है, इंटरिम बजट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कवरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर आफ्टर द इलेक्शंस। अब जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अपनी टेन्योर का कौन सा बजट पेश किया है? 6th बजट इन्होंने अपनी टेन्योर का पेश किया है 1 फरवरी 2024 को। और ये जो बजट है ये इफेक्टिव होगा, लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, अब देखो 2024 में इंटरिम बजट पेश किया गया है। इससे पहले इंटरिम बजट कौन से ईयर में पेश किया गया था? तो 2019 में लास्ट इंटरिम बजट पेश किया गया था बाय पीयूष गोयल। ठीक है, अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इंटरिम बजट 2024-25 की। सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम लेकर आएगी मिडिल क्लास लोगों को हेल्प करने के लिए, जो कि रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर उनका खुद का घर नहीं है, रेंटेड हाउस में वो रहते हैं, ताकि वो अपना खुद का घर खरीद सके या फिर अपना खुद का घर वो बना सके। इसके लिए एक स्कीम लेकर आई जाएगी। ठीक है, और जो टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे थे स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स को, वो जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिए गए हैं। 1 साल और उन्हें ये टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे स्टार्टअप्स को। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 11% से बढ़ाया गया है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है वो है 11.11 लाख करोड़। और गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 14.13 लाख करोड़ बोरो करेगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से कम है। 15.43 लाख करोड़ था फिस्कल ईयर 24 में, अब है 14.13 लाख करोड़। ओके, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 मेजर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेंगे, फोकस करेंगे उन पे। वो 4 मेजर कास्ट कौन सी है? गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता, यानी पुअर, विमेन, यूथ एंड फार्मर। ये 4 मेजर कास्ट हैं जिनके ग्रोथ के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है जिनकी ग्रोथ पर फोकस करेंगे। ओके, और बजट पेश करते हुए ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई है। और 2.3 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें ये जो हेल्प है ये 3rd टाइम प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि पीएम जन मन योजना के तहत
ट्राइबल ग्रुप्स की भी हेल्प की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल को भी हेल्प प्रोवाइड की गई है। ठीक है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है 11.8 करोड़ फार्मर्स को, ये भी बताया गया है। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है 4 करोड़ फार्मर्स को। और 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स जो है वो दिए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और फीमेल का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो भी 28% से बढ़ गया है। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाएगी रूफ टॉप सोलराइजेशन के थ्रू। इससे 15,000 और 18,000 तक का जो मनी है वो सेव होगा हाउस होल्ड का। ठीक है, एनुअली। और ये भी बताया गया है कि हेल्थ केयर कवर प्रोवाइड किया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को। और प्रधानमंत्री किसान संपद योजना के तहत 38 लाख फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है, ये भी बताया गया है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत 2.4 लाख स्मॉल हाउस ग्रुप्स को और 60,000 इंडिविजुअल्स को भी क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। और निर्मला सीतारमन जी ने यह भी बताया है कि जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है कंट्री में वो डबल हो गए हैं टू 149 और 517 नए रूट्स जो है वो 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं। और नमो ट्रेन्स और मेट्रो रेल सर्विसेज जो है वो और शहरों में लाई जाएंगी, ये भी बताया गया है। और गवर्नमेंट एम कर रही है 2 करोड़ और हाउसेज जो है गवर्नमेंट बनाएगी 5 सालों में अंडर पीएम आवास योजना। और 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा 1 और साल के लिए अंडर गति शक्ति मास्टर प्लान। गवर्नमेंट जो है वो लखपति दीदी स्कीम का जो टारगेट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ कर रही है। ठीक है। बजट 2024-25 में ये भी हाईलाइट किया गया है। अब फंड्स देख लेते हैं स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को किसको कितना फंड मिला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.13 लाख करोड़, होम अफेयर्स को 2.03 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट को 1.77 लाख करोड़, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.68 लाख करोड़, कम्युनिकेशंस को 1.37 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1.27 लाख करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो फंड है वो एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ एंड सबसे कम फंड एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1.27 लाख करोड़। ओके। इंटरिम बजट 2024-25 में ये भी मेंशन किया गया है विकसित भारत बाय 2047 का मिशन है, ये मेंशन किया गया है। और इसको अचीव किया जाएगा बाय डेवलपमेंट मंत्रा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इससे क्या होगा, इससे डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा बाय 2047। ठीक है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट के पास जो मनी है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास। तो सबसे ज़्यादा मनी जो है गवर्नमेंट के पास वो आता है बोरोइंग से 28%, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है गवर्नमेंट के पास 28%। फिर आता है इनकम टैक्स से 19%, फिर जीएसटी से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17% आता है, नॉन टैक्स रिसीप्ट से 7% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5% पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, और कस्टम से 4% आता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से 1% मनी गवर्नमेंट के पास आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, बोरोइंग, देन इनकम टैक्स, देन जीएसटी एंड देन कॉरपोरेशन टैक्स। ओके। और गवर्नमेंट का जो मनी है वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। तो सबसे ज़्यादा खर्चे जो है गवर्नमेंट के होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है सबसे ज़्यादा खर्चा 20%, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पर होता है 20%, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर 16% जो है गवर्नमेंट का खर्चा होता है। सबसे पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती है, ये ऐसी स्कीम्स होती है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली फंड करती है, सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीम्स पर लगाती है। ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर 8% पैसा जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर पोर्शन जो है फंड करती है इन स्कीम्स का। दोनों फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है इन स्कीम्स पर और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है, लेकिन
मेजर पोर्शन फंड किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो मेजर पोर्शन फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सब्सिडीज पर 6% पैसा जाता है, डिफेंस पर 8% मनी जाता है, अदर एक्सपेंडिचर्स पर 9%, पेंशन्स पर 4%, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स पर 8%, ठीक है। अब कुछ बातें हैं 2024 के बजट को पेश करते हुए जो निर्मला सीतारमण जी ने कही हैं, जैसे कि एशियन गेम्स में और एशियन पैरा गेम्स में अभी तक हाईएस्ट मेडल्स जो है वो 2023 में इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। और चेस प्लेयर प्राग नंदा को भी मेंशन किया है, उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड के चैंपियन है मैग्नस कार्लसेन, उन्होंने प्राग नंदा ने बहुत ही टफ फाइट दी है 2023 में। हालांकि वो विनर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत टफ फाइट दी मैग्नस कार्लसेन को। और निर्मला सीतारमण जी ने ये भी मेंशन किया है कि अब टोटल 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स हो चुके हैं, जो कि 2010 में सिर्फ 20 ग्रैंड मास्टर्स थे, चेस ग्रैंड मास्टर्स थे, और अब कितने हो गए हैं? 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, हु प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट 2024-25? इंटरिम बजट 24-25 किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। कब पेश किया है? 1 फरवरी 2024। और ये जो बजट है ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2024 से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ प्रेजेंटेड विच बजट ऑफ हर टेन्योर इन 2024? तो निर्मला सीतारमण जी ने अपनी टेन्योर का 6th बजट पेश किया है। और एक और पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि लॉन्गेस्ट बजट अभी तक का निर्मला सीतारमण जी ने कौन से ईयर में पेश किया था? 2020 में पेश किया था। और कितने मिनट्स का वो बजट था? वो बजट था 162 मिनट्स का। और टैबलेट से बजट पेश करना कब से स्टार्ट किया गया है? ये भी 2020 से स्टार्ट किया गया है, ओके। 162 लॉन्गेस्ट बजट था 162 मिनट्स का 2020 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया है? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। ये तो प्रेजेंट किया है आर.के. शनमुखम शेट्टी ने इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट। और वैसे फर्स्ट बजट किसने पेश किया है? जेम्स विल्सन ने, ठीक है। कब किया है? 1860 में, अप्रैल 7 को, ठीक है। और शनमुखम शेट्टी जी ने इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट कब पेश किया है? 1947 में, ठीक है, नवंबर 26 को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024 हाउ मेनी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम पीएम किसान योजना एवरी ईयर? हर साल पीएम किसान योजना से कितने फार्मर्स को लाभ मिलता है? तो 8 करोड़ फार्मर्स को जो है बेनिफिट होता है हर साल पीएम किसान योजना के थ्रू। ये बजट 2024 में मेंशन किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिफेंस बजट इन 2024? 2024 में डिफेंस बजट में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया है? 11.1% का जो है परसेंटेज इंक्रीज किया गया है डिफेंस बजट में 2024 में, ठीक है। कितना बजट जो है वो कितना फंड दिया गया है डिफेंस बजट को? 6.2 लाख करोड़, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट को ही मिला है, और सबसे कम किसको मिला है? एग्रीकल्चर को। कितना मिला है? 1.27 लाख करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 47,65 करोड़, 47,65,768 करोड़, ओके। Next question. Now this question is for you. In which article of the Constitution of India the term annual financial statement is mentioned? Okay. Now that's it for the video. Thank you for watching.